दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेंटल लॉयर पर। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा आईपीसी का चैप्टर सेकंड है उसके बारे में बात करने जाएंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आईपीसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन प्रस्तावना को पूरा कवर किया था। उसमें हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक पूरे सेक्शन को हमने एक एक करके पूरा कवर किया हुआ है। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैप्टर सेकंड है उसमें जनरल एक्सप्लेनेशन की बात की गई है। इसमें सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक पूरा दिया हुआ है। इसमें कुल इतने सेक्शन दिए हुए हैं। तो इसको वीडियो को हम कैसे करके बनाएंगे, इस वीडियो को हम आधा आधा करके बनाएंगे, मतलब 2 पार्ट में बनाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसको अच्छे से 2 पार्ट में बना देंगे। जो हमारा पहला पार्ट है उसमें मैं सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 33 तक पूरा कवर करूँगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ सेक्शन को छोड़ा गया है, तो उन जो हमारे सेक्शन हटाए गए हैं उनको मैं सबसे लास्ट में उनको कवर करूँगा। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि जो सेक्शन छूट गए उनको मैं बता नहीं रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है 2 साधारण स्पष्टीकरण। जो हमारी धारा 6 है उसमें संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। उसमें क्या है, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। सेक्शन 6 डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू बी एक्सेप्शन। धारा 7 है हमारी एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। फिर हमारी धारा 8 में लिंग के बारे में बताया गया है। सेक्शन 8 जेंडर। फिर धारा 9 हमारी है वचन, जिसमें नंबर के बारे में बताया गया है। वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, उन सब के बारे में बताया गया है। जो हमारी धारा 10 है वो पुरुष और स्त्री को परिभाषित करती है कि पुरुष कौन होगा, स्त्री कौन होगी। इंग्लिश में हमारा सेक्शन 10 मैन ऑन वुमेन। फिर हमारी धारा 11 हमें व्यक्ति के बारे में बताती है। सेक्शन 11 पर्सन। जो हमारी धारा 12 है वो हमें लोक का मतलब होता है पब्लिक। सेक्शन 12 पब्लिक के बारे में बताती है। जो हमारा सेक्शन 13 है उसको हटा गया है, उसको मैं लास्ट में कवर करूँगा। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के सेवक के बारे में बताया गया है। हमारी सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को लास्ट में कवर करूँगा। फिर हमारा धारा 17 में सरकार के बारे में बताया गया है। सेक्शन 17 गवर्नमेंट। जो हमारी धारा 18 है उसमें भारत को परिभाषित किया गया है, मतलब कि इंडिया। धारा 19 में न्यायाधीश कौन होंगे उनके बारे में बताया गया है। सेक्शन 19 जज के बारे में। जो हमारी धारा 20 है वो न्यायालय को परिभाषित करती है कि न्यायालय क्या होगा। सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। धारा 21 हमारी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट किसे कहा जाएगा उसकी पूरी परिभाषा इसमें बताई गई है। फिर हमारी धारा 22 पे जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होंगी वो हमारे सेक्शन 22 में दिया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। धारा 23 में है सदोष अभिलाष, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, मतलब सदोष हानि क्या होगी। फिर ऐसे हमारा सदोष अभिलाष प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। फिर हमारी धारा 24 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया बेईमानी से, मतलब डिसऑनेस्टली, मतलब बेईमान क्या होता है, किसे कहेंगे। और फिर हमारी धारा 25 है कपटपूर्वक फ्रॉडुलेंटली, मतलब कि 2 चीज़ इसमें, एक है बेईमानी और कपटपूर्वक, मतलब दोनों सुनने में एक जैसे ही हैं। इसको हम परिभाषा इनकी पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर हमको समझ में आ जाएगा। फिर हमारा धारा 26 हमारी विश्वास करने का क्या कारण है। विश्वास करने का कारण हमें 26 में बताया गया, रीज़न टू बिलीव। फिर हमारी धारा 27 में पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। फिर हमारी धारा 28 में कूटकरण। सेक्शन 28 काउंटरफीट, मतलब कि किसी चीज़ का, कोई भी डॉक्यूमेंट का हमने कॉपी बना ली, जाली दस्तावेज बना लिए, वो इसमें आएंगे। फिर हमारा सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट, जिसे हिंदी में दस्तावेज कहते हैं। फिर इसी में हमारा है धारा 29 का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बताया गया है। सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।
फिर हमारी धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति क्या होंगी। फिर है हमारी इसी में सेक्शन 30 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होगी। फिर धारा हमारी 31 है जो हमें बिल के बारे में बताती है। सेक्शन 31 और विल का मतलब होता है वसीयत, जो हम मरने के बाद व्यक्ति किसी दूसरे के नाम करके आते हैं अपनी संपत्ति को, उसको कहते हैं वसीयत। फिर हमारा धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। सेक्शन 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। फिर हमारा धारा 33 में कार्य और लोप के बारे में बताया गया है। सेक्शन 33 एक्ट और ओमिशन क्या होंगे। फिर हमारी धारा 13 में क्वीन को परिभाषित किया गया है, लेकिन इसको विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा हटा दिया गया था। फिर हमारी धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया को परिभाषित किया गया, जिसको विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा हटा दिया गया था। फिर हमारी धारा 16 जिसमें भारत सरकार को परिभाषित किया गया है, जिसको भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा हटा दिया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने चैप्टर 2 के सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 32 तक पूरा कवर करने का प्रयास किया गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।